हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, रिलेशन अर्थात संबंध का एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। ये सवाल अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है। क्लास 12th मैथमेटिक्स के साथ साथ ये अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है। और दोस्तों, यही टॉपिक, यही सवाल आपको बीएससी में भी मिलेगा, अलजेब्रा में। बीएससी सेकंड सेमेस्टर में भी ये टॉपिक, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। इसमें आपको क्या दिया गया है? एक समुच्चय दिया गया है ए, जो कुछ पूर्णांकों को रखता है। एक्स बिलोंग्स टू जेड है। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। अब बाजू में ये दिया है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो एक्स जो है वो 0 से लेकर 12 तक है, यानी कि 0 से लेकर के 12 तक के पूर्णांक ए में हैं। यानी कि यहाँ पे आपके पास ए में कौन कौन है बताओ? ए में कौन कौन है हमारे पास? 0 से शुरुआत करते हुए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 0 से लेकर के 12 तक के पूर्णांक हैं। तो ये सेट ए हो गया फ्रेंड्स। अब इसमें रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है ये देखते हैं। चलिए, इसमें संबंध आर जो है परिभाषित, वो है आपका ए बी। ए बी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे है, और सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, यानी 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 का एक गुणज है, यानी 4 का एक मल्टीपल है। तो इस तरीके से ये संबंध इसमें परिभाषित है। अब हमको सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध यानी होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब कहलाता है? यदि वो 3 क्वालिटीज रखता हो। वो संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, यानी रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो संबंध कहलाता है तुल्यता संबंध। तो चलिए फटाफट से हम तीनों चीज चेक करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे स्वतुल्यता। सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्यता। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं। मान लेते हैं कोई एलिमेंट है ए से अपन लिए हैं, ए बिलोंग्स टू ए। तो ये स्मॉल है, ए का एलिमेंट है, यानी स्मॉल है। इनमें से कोई होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ए में ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि क्या ये ए इस संबंध आर द्वारा खुद से संबंधित है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको ये चीज़ को सत्य सिद्ध करना होगा। मॉड ऑफ, जैसे ए बी से कब संबंधित कहलाएगा? कि मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज होना चाहिए, तब ए बी से संबंधित कहलाएगा। चलिए मॉड ऑफ ए माइनस ए निकाल के देखते हैं, यानी कि बी के स्थान पर ए रख के देखते हैं और चेक करते हैं कि अब जो मिलेगा वो 4 का गुणज है कि नहीं है। तो बी के स्थान पर ए हमने रख के देखा, क्योंकि हम ये जांचना चाहते हैं कि ए खुद से संबंधित है कि नहीं है। तो बी के स्थान पर ए रखा हमने। ए माइनस ए कितना हो गया? 0। मॉड ऑफ 0 दैट इज 0, जो कि 4 का एक गुणज है। जो कि 4 का क्या है? गुणज है। क्योंकि 0 तो बेचारा सभी से डिवाइड हो जाता है। 0 तो हर किसी से विभाजित होता है कि नहीं? तो इसलिए 4 से विभाजित होगा, यानी कि 4 का एक गुणज है। यानी कि हमने देखा यहाँ पर बी के स्थान पर ए रखने से, तो जो मिला अपने को वो 4 का एक गुणज है। यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि ए स्वयं से संबंधित है। या यूँ समझिए, आप इसको ऐसे लिखिए कि ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रिलेशन आर में वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस कथन का पालन करते हो। ए बी से संबंधित कब कहलाएगा? यदि मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का एक गुणज हो। हम चेक करना चाहते थे कि ए खुद से संबंधित है कि नहीं है। तो बी के स्थान पर हमने ए रख के देखा, मॉड ऑफ ए माइनस ए मिला, जो कि 0 होता है। ए के सारे मेंबर्स इस कथन का पालन करेंगे। कोई भी मेंबर को आप देखोगे कि वो खुद से संबंधित है कि नहीं है। ठीक है, और ये जांचने के लिए खुद से संबंधित मतलब ए और बी की जगह में वही वही एलिमेंट रखना। जैसे 5 रखोगे, जांचना चाहते हो कि 5 खुद से संबंधित है कि नहीं है, तो ए और बी दोनों की जगह 5 5 रखोगे। तो 5 5 5 माइनस 5 कितना होगा? 0 होगा। और जो भी इसका आंसर आएगा वो 4 का एक गुणज होना चाहिए। तो अवश्य ही जब आप सेम सेम एलिमेंट रखोगे तो आपको कट के 0 मिलेगा, और वो 4 का गुणज होगा ही होगा। इससे सिद्ध होता है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट इस संबंध आर द्वारा खुद से संबंधित है। तो इसका मतलब यह है कि आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है, अर्थात स्वतुल्य है। चलिए सेकंड चेक करते हैं, सममितता। सममितता, ठीक है। सममितता यानी हमने को ये देखना होगा कि जब कभी ए बी से संबंधित हो, तब भी ए से संबंधित होना चाहिए।
जब कभी ए बी बिलोंग्स टू आर हो तब बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी हम बोलेंगे कि वो सममित है। ठीक, तो ये आपका सिद्धेय है, ये आपको सिद्ध करना है, टू प्रूफ है आपका ये, मतलब ये आपको काम ये सिद्ध करना है। चलिए, ए बी बिलोंग्स टू आर लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब ए बी बिलोंग्स टू आर लेके चलने का मतलब क्या है? तो ए बी से संबंधित कब कहलाता है? मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है तब, है ना। तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब अवश्य ही मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का एक क्या है? गुणज है। चलिए, अब मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, तो इसको रूप बदल के हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो माइनस कॉमन निकाल दिए, इसको अल्टा पल्टी कर दिए, ए माइनस बी को बी माइनस ए कर दिया, और जब ऐसा करते हैं तो माइनस बाहर निकाल देते हैं। तो हमने कुछ भी नहीं किया, इसका रूप बदला है। जब ये 4 का गुणज है तो ये भी 4 का गुणज होगा ही होगा, क्योंकि ये वही चीज है। और आप सभी को पता होगा मॉड के अंदर माइनस मतलब वो वापस प्लस बन जाता है, तो इस तरीके से होगा। और ये 4 का एक गुणज है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़े हैं, मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, याद करिएगा। मतलब मॉड के अंदर कोई भी राशि अगर माइनस में है तो वो मॉड के अंदर प्लस में अगर लिख जाए तो मतलब बराबर होता है, ये फॉर्मूला। मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ प्लस एक्स, बोथ आर इक्वल। तो ये हमको मिला है कंक्लूजन के रूप में। तो आप देखो, ए रिलेट्स टू बी का मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, और आपने सॉल्व करते हुए लाया कि मॉड ऑफ बी माइनस ए 4 का एक गुणज है। इसका मतलब साबित हो गया कि बी ए बिलोंग्स टू आर। भाई ए बी रहता है तो ए माइनस बी रहता है, यहाँ पे बी माइनस है तो बी ए होगा कि नहीं होगा? बताओ, बी ए से संबंधित है, ये आपने सिद्ध कर दिया। यानी आपने सिद्ध कर दिया कि रिलेशन आर सम्मित है, सम्मित यानी कि सिमेट्रिक है, सम्मित है, ऐसा आपने सिद्ध कर दिया। क्योंकि आपने ये लेके चला कि ए बी से संबंधित है, और आपने सिद्ध कर दिया कि बी ए से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितने सरल तरीके से हुआ है। ए बी से संबंधित है मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, हमने इसको पलटा तो माइनस बाहर निकला, 4 का एक गुणज होगा। मॉड के अंदर इसलिए माइनस को उड़ा दिया, इतना मिला, 4 का एक गुणज है, मतलब साफ साफ तय हो गया कि बी ए का गुणज है। सम्मिति भी हो गई, सम्मितता भी सिद्ध हो गया। रिफ्लेक्सिव कितना आसानी से सिद्ध हुआ था, बी की जगह मैंने ए रख दिया, 0 हो गया, 0 तो 4 का गुणज होगा ही होगा। यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से संबंधित है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट को आप ए और बी की जगह रखोगे तो कट पिट के वो 0 होगा ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तीसरा क्या है बताइए। तीसरा में आपको दिखाना पड़ेगा ट्रांसिटिविटी यानी संक्रमकता। यानी इसमें आपको ये मान के चलना होता है कि यदि ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, ठीक है, तो अवश्य ए सी से संबंधित होना चाहिए। ये आपका टू प्रूफ है, मतलब ये आपको सिद्ध करना है दोस्तों। यदि ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तो ए सी से संबंधित होना चाहिए। चलिए बताइए, ए बी से संबंधित है, इसका मतलब क्या होगा कि मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का एक गुणज है कि नहीं? 4 के गुणज है मतलब अवश्य ही हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4 गुणित कुछ कुछ, क्योंकि 4 का गुणज है तो 4 गुणित कुछ कुछ करके लिख सकते हो, तो वो कुछ कुछ कौन है? पी है। बी सी से संबंधित है, इसका मतलब मॉड ऑफ बी माइनस सी को हम लिख सकते हैं कि 4 गुणित कुछ कुछ, तो वो कुछ कुछ कौन? क्यू। हमेशा याद रखिएगा, जो भी चीज 4 का गुणज है मतलब आप उसको 4 गुणित कुछ कुछ करके लिख सकते हैं। जैसे 12 4 का गुणज है कि नहीं है? अवश्य है, क्योंकि 12 को लिख सकते हैं 4 गुणित कुछ कुछ। वो कुछ कुछ मतलब कोई भी संख्या, तो 4 तिया 12 होता है। जो 4 के पहाड़े में आता है वो 4 का गुणज है, और जो 4 के पहाड़े में आता है वो 4 का गुणज है, और उस संख्या को जो 4 के पहाड़े में आती है उसको आप 4 गुणित कुछ कुछ लिख सकते हैं। 20 4 का गुणज है कि नहीं है? क्योंकि 4 के पहाड़े में आता है, और उसको हम 4 गुणित कुछ कुछ करके लिख सकते हैं। 4 पंचे 20 होता है, तो 20 को आप लिख सकते हैं 4 गुणित 5। तो हर वो चीज़ जिसको आप 4 गुणित कुछ पूर्णांक करके लिख पा रहे, तो वो 4 का गुणज होगी। तो ए बी से संबंधित है मतलब ए माइनस बी का मॉड 4 का गुणज है, मतलब अवश्य ही मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 गुणित कुछ कुछ के रूप में लिखा जा सकना चाहिए। बी सी से संबंधित है मतलब मॉड ऑफ बी माइनस सी जो है 4 का गुणज है, मतलब इसको भी 4 गुणित कुछ कुछ के रूप में लिखा जा सकना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन एक काम करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। अब देखो, मॉड हटाना चाहता हूँ मैं, तो ए माइनस बी मैं यहाँ पे लिखूँगा, मॉड हटा रहा हूँ मैं, तो हटा रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा जब भी, क्योंकि देखो प्लस का मॉड भी प्लस में होता है, माइनस का मॉड भी प्लस में होता है। तो ए माइनस बी का मॉड में आपको 4p मिला है, तो ए माइनस बी के लिए दो पॉसिबिलिटीज है कि ए माइनस बी की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है।
ताकि मॉड लगने से वो हमेशा प्लस में मिले, है ना भाई। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉड x इक्वल 2। अब आप बताओ किस राशि का मॉड 2 होता है, तो आप बोलोगे सर 2 का मॉड भी 2 होता है, -2 का मॉड भी 2 होता है। -2 का मॉड भी 2 ही होता है, क्योंकि मॉड के अंदर ऋणात्मक संख्या हो तब भी उसका आंसर धनात्मक मिलता है। यानी अगर मॉड x इक्वल 2 लिखा है मतलब x के लिए दो दो ऑप्शन हैं, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, उसको प्लस -2 करके आप लिख सकते हो। मॉड एक्स इक्वल अगर 2 है तो x की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो 2 होगा, मतलब 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, तो प्लस -2 आएगा। वैसे ही मॉड ऑफ a माइनस बी अगर 4p है तो a माइनस बी की वैल्यू 4p भी हो सकती है, -4p भी हो सकती है। वैसे इधर देखो b माइनस सी की वैल्यू 4q भी हो सकती है, -4q भी हो सकती है, तो प्लस माइनस करके लगेगा, बिकॉज वो मॉडुलस की वैल्यू है ना, तो मॉडुलस में प्लस माइनस दोनों छिपा होता है फ्रेंड्स। चलिए अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या होगा बताइए, a माइनस बी बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इनको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस 4p प्लस माइनस 4q। तो यहाँ से आप देखेंगे b भी कटेगा तो आपको क्या मिलेगा बताओ, a माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, प्लस माइनस p प्लस माइनस q। क्या बात कर रहे हो, जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वहां से आपका काम बन गया। देखो क्या मिला आपको रिजल्ट में, आपको मिला है कि a माइनस सी इज इक्वल टू 4 गुणित कुछ कुछ, इस पूरे ब्रैकेट को आप कुछ कुछ के रूप में देखो, तो a माइनस सी भी आपको 4 गुणित कुछ कुछ के रूप में मिल रहा है। इसका मतलब तय है। अच्छा, जब आप मॉड लगाओगे तो क्या होगा बताओ भाई। देखो a माइनस सी 4 का गुणज है, मतलब a माइनस, देखो ना a माइनस सी आपको क्या मिल रहा है, 4 गुणित कुछ कुछ के रूप में मिल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि a माइनस सी 4 का एक गुणज है, क्योंकि वो 4 गुणित कुछ कुछ के रूप में मिल रहा है। और जब a माइनस सी 4 का एक गुणज है, इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस सी भी 4 का एक गुणज होगा, क्योंकि वो 4 गुणित कुछ कुछ के रूप में मिल रहा है। भले वो चीज़ प्लस माइनस मिलेगी, वो बात की बात है, लेकिन मॉड लगाने के बाद वो चीज़ तो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी प्लस हो जाएगी। और 4 दिख रहा है गुणे में, तो 4 का एक गुणज क्यों नहीं होगी बताओ। मॉड भाई a माइनस सी जो आप निकालेंगे, आप बोलेंगे सर प्लस माइनस दिख रहा है, भले जो भी आएगा आंसर प्लस में माइनस कुछ भी आएगा, 4 दिख रहा है ना, इसका मतलब ये पूरा 4 का एक गुणज है। 4 का एक गुणज है, भले प्लस में मिले चाहे माइनस में मिले। और जब उसी में आप मान लो माइनस में भी मिल गया है तो मॉड लगा देंगे तो वही चीज़ क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। और 4 का गुणा है वहाँ पे, तो 4 का गुणज होगा ही होगा। और मॉड ऑफ a माइनस सी आपने 4 का गुणज ला लिया, इसका मतलब सिद्ध हो गया ना भाई कि a संबंधित है c से, यानी ए सी बिलोंग्स टू r, है कि नहीं बताओ। जब मॉड ऑफ a माइनस बी 4 का एक गुणज है तो आप बोलते हो ना a रिलेट्स टू b, तो वैसे यहाँ पे मॉड ऑफ a माइनस सी 4 का गुणज मिले तो a रिलेट्स टू c होगा, यानी ए सी बिलोंग्स टू r होगा दोस्तों। और कैसे सिद्ध की आपको समझ में आ रहा होगा। संक्रमकता सिद्ध करने के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर लेके चलना होता है और ए सी बिलोंग्स टू आर सिद्ध करना होता है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर लेने का मतलब ये ए बी बिलोंग्स टू आर डेफिनेशन कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर तब होगा जब ए माइनस बी 4 का एक गुणज होगा। 4 का एक गुणज होने का मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी को 4 गुणित कुछ कुछ के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हर वो संख्या जो 4 के गुणज है उसको आप 4 गुणित कुछ कुछ के रूप में लिख सकते हो। क्या 28 4 का गुणज है? यस, क्योंकि 28 को लिख सकते हैं 4 गुणित कुछ कुछ के रूप में, 4 सत्ते 28 लिख सकते हैं ना, तो 28 4 का गुणज है। तो a माइनस बी भी अगर 4 का गुणज है तो 4 गुणित कुछ कुछ के रूप में लिख सकते हैं। b माइनस सी अगर 4 का गुणज है तो मतलब मॉड ऑफ b माइनस सी, तो उसको भी अपन 4 गुणित कुछ कुछ करके लिख सकते हैं। मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लगेगा, क्यों लगेगा अभी मैंने आपको कारण बताया। फिर दोनों जोड़ दो, बीबी का नाम खत्म, बीबी का काम खत्म, तो सीधा ए से सी के बीच संबंध स्थापित हो गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि आर संक्रमक भी है, सममित भी है, स्वतुल्य भी है, अतः आर तुल्यता संबंध है, सेट ए में तुल्यता संबंध है। तो उसको लाइन का फाइनल कंक्लूजन के रूप में लास्ट में लिखेगा कि चूंकि आर स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, इसलिए आर दिए गए सेट में एक तुल्यता संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, बेझिझक बिंदास जरूर पूछिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, सवाल कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के संपूर्ण कंसेप्ट्स को बहुत आसान भाषा में डिटेल में समझने के लिए, ताकि आप कभी भूल ना पाओ फिर, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना होगा। जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोस में।